हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग 10th क्लास फर्स्ट फ्लाइट बुक का सेकंड चैप्टर करेंगे, जिसका नाम नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इनका पूरा नाम है नेल्सन रोली लाला मंडेला। यानी हम लोग इस चैप्टर में इनकी थोड़ी सी बायोग्राफी के बारे में जानेंगे, यानी इनके साथ में क्या क्या घटित हुआ था। सबसे पहले आपको नेल्सन मंडेला पता होना चाहिए, आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो ये नेल्सन मंडेला जो है दक्षिण अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। तो ये दक्षिण अफ्रीका अंग्रेज़ों से बहुत बाद में आज़ाद हो पाया था, यानी ये 1994 में आज़ाद हुआ था, जबकि हमारा भारत जो है पहले ही आज़ाद हो गया था 1947 में। और जब ये दक्षिण अफ्रीका जो है 1994 यानी अप्रैल 1994 में आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद मई में चुनाव हुए। चुनाव होने के बाद जब ये इनकी पार्टी जीत गई, नेल्सन मंडेला जो है जीत गए, और इन्होंने 10 मई को शपथ ग्रहण समारोह किया था अपना। ठीक है, तो अब हम लोग इसके डिटेल के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये अपार्थीड सिस्टम क्या था। Apartheid is a political system that separates people according to their race. Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? तो अपार्थीड सिस्टम ये होता है जब लोगों से उनके रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। ठीक है, यानी रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, तो इसी सिस्टम को क्या कहते हैं? अपार्थीड सिस्टम कहते हैं। तो अभी तक ये कहाँ रहा था ये अपार्थाइड सिस्टम? साउथ अफ्रीका में। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट लाइफ टाइम fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. यानी 1994 में इलेक्शन हुए थे वहाँ पर, और मंडेला जो है पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यानी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से ही ये चैप्टर लिया गया है। मंडेला स्पीक्स अबाउट हिज हिस्टोरिक ओकेजन द इनऑग्रेशन। यानी मंडेला इस ओकेजन को, इस अवसर का नाम देते हैं द इनऑग्रेशन। इनॉग्रेशन, उद्घाटन। अब एक न्यूज़पेपर की कटिंग देखते हैं हम लोग, जो बीबीसी ने न्यूज़ बनाई थी 10 मई 1994, यानी 10 मई 1994 की ये न्यूज़ है। थोड़ा इस पे नज़र डालते हैं क्या है इसमें। इनकी पार्टी का नाम जो था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC। इन्होंने टोटल 400 सीट में से 252 सीट इनको मिली थी इलेक्शन में। और ये समारोह प्रिटोरिया शहर के यूनियन बिल्डिंग के एमपी थिएटर में हुआ था ये समारोह। एमपी थिएटर क्या होता है आप चित्र में देख सकते हैं कि इसमें जो है लोग बैठते हैं और भाषण सुनते हैं, और इसमें पोडियम बना होता है। और 140 देशों से ज़्यादा के 140 देशों से ज़्यादा के लोग यहाँ पर थे, यानी बहुत जो सम्मानित लोग थे वो यहाँ पर मौजूद थे। फिर मंडेला अपनी स्पीच में कहते हैं यहाँ पर, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। तो ऑपरेशन मतलब होता है अत्याचार। तो वो ये कह रहे हैं कि अब इस सुंदर धरती पर एक कंट्री का दूसरे के द्वारा शोषण फिर कभी नहीं होगा।
यानी एक कंट्री के द्वारा दूसरी कंट्री पर शोषण फिर कभी नहीं होगा। Brilliant scenes on the street of Pretoria followed ceremony with blacks, white and colored celebrating together. More than 100,000 South African men, women and children of all races sang and danced with joy. तो यानी बहुत हर्षो उल्लास का माहौल था और यहाँ पर वाइट लोग, ब्लैक लोग और जितने प्रकार की जो जनजाति थी वहाँ की, सब ने बढ़ चढ़कर इस जीत को सेलिब्रेट किया। और इवन यहाँ पर 100,000 से ज़्यादा आदमी और औरत और बच्चे, सभी प्रकार की जो जनजातियाँ थीं, सभी जितनी नस्लें थीं, उन सब ने जो है डांस और एंजॉय किया डांस करके। तो अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इनकी वीडियो क्लिप है एक नेल्सन मंडेला की स्पीच वाली, तो देखते हैं। Your Majesties, Your Royal Highnesses, distinguished guests, comrades and friends, today all us do, by our presence here and by our celebrations in other parts of our country and the world, confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. Our daily deeds as ordinary South Africans must produce an actual South African reality. आगे ये कहते हैं नेल्सन मंडेला, चैप्टर यहाँ से शुरू हुआ है मेन। 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gatherings ever of international leaders on South African soil. वो ये कहते हैं जो 10 मई का समय था, 10 मई का सवेरा था, वो बहुत ही ब्राइट और स्वच्छ था और मैं उस समय जो है बहुत जो प्रतिष्ठित लोग थे उनसे घिरा हुआ था। और ये पहला ऐसा ओकेज़न रहा दक्षिण अफ्रीका का जिसमें कई प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर कलेक्ट हुए थे बहुत भारी संख्या में। तो वो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, बिसीज्ड माने पता होना चाहिए आपको, टू बी सराउंडेड या क्लोजली बाय, किसी से घिरा होना। अगली लाइन है, उन्होंने जो कहा है, द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो ये जो सेरेमनी थी, समारोह था, ये यूनियन बिल्डिंग के एम्पी थिएटर में हुआ था और दशकों से यहाँ पर गोरे लोगों का शासन था, यानी वाइट सुप्रीमेसी का मतलब गोरे लोगों का शासन था, वही लोग यहाँ पर बैठते थे। और वो ये कहते हैं आज जो है ये कई लोगों से भरा हुआ है, यानी जरूर यहाँ पर जो है वाइट भी हैं और ब्लैक भी लोग हैं और कई जनजातियों के यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। एम्पी थिएटर माने होता है अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विद मैनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स। आगे कहते हैं ये, ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी ऑन द पोडियम। Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president.
वो ये कह रहे हैं पतझड़ के दिनों में, यानी उस समय पतझड़ के दिन चल रहे थे, उनकी बेटी उनके साथ थी जिनका नाम ज़ेनानी था। पोडियम पर, पोडियम कहते हैं मंच, मंच पर मिस्टर डी क्लर्क जो थे उन्होंने द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। पहले उन्होंने शपथ ली थी लेकिन वो सेकेंड उपराष्ट्रपति के रूप में ली थी उन्होंने। इसके बाद Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote my life to the well-being of the republic and its people. To the assembled guest and the watching world, I said. और जो दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी उन्होंने, वो थे थाबो म्बेकी। थाबो म्बेकी ने शपथ ली थी। इसके बाद जब मेरी बारी आई तो मैंने भी प्रतिज्ञा ली और अपने संविधान को सपोर्ट करने की प्रतिज्ञा ली। साथ ही लोगों की भलाई के लिए भी प्रतिज्ञा ली थी मैंने। और फिर उन्होंने पब्लिक को संबोधित करते हुए कहा, क्या कहा? Today, all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. तो वो ये कहते हैं कि आज हम सभी अपनी यहाँ उपस्थिति के द्वारा अपनी जो नई आज़ादी है उसको शान और उम्मीद प्रदान करते हैं। बहुत लंबे समय तक जारी विशेष मानवीय अत्याचार के अनुभव के बाद एक ऐसे समाज का जन्म होना आवश्यक था जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व होगा। वो ये कह रहे हैं, यानी इस समाज का जन्म होना आवश्यक था, यानी नए समाज का। पहले गुलाम था लेकिन अब सभी लोग फ्री हैं। आगे वो अपनी बात ऐड करते हुए कहते हैं, We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. आगे वो ये कह रहे हैं कि हम जो इतने लंबे समय तक दुनिया से कटे रहे, आज हमें संसार के अनेकों देशों की हमारी अपनी भूमि पर मेजबानी करने का दुर्लभ अवसर प्रदान हुआ है। यानी अब वो दुर्लभ अवसर क्या था कि वहाँ पर सभी अलग अलग देशों के लोग वहाँ पर पधारे हुए थे, आए हुए थे। आगे कहते हैं वो, हम हमारे विशिष्ट मेहमानों का धन्यवाद करते हैं कि वे हमारे अपने लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय शान की विजय को अपनाने के लिए आए हैं। यानी वो हमारे सेलिब्रेशन में शामिल होने आए हैं, तो उनका मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, वो ये कह रहे हैं यहाँ पर। आगे भाषण में कहते हैं वो, वी हैव at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. वो ये कहते हैं हम लोगों ने आखिर में अब हम लोगों ने मुक्ति पा ली है, पॉलिटिकल मुक्ति पा ली है। पॉलिटिकल मुक्ति का मतलब होता है कि अब हम अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं, जनता के द्वारा शासन होगा, किसी पर थोपी नहीं जाएगी। ये हम लोग जो है किसी के अधीन नहीं रहेंगे, हम लोग अपना नेता खुद ही चुन सकते हैं। और वो ये कहते हैं कि अब हम ये शपथ लेते हैं हम अपने आप से कि अपने देश को
अपने देश के लोगों को पोवर्टी मतलब गरीबी, जो निरंतर गरीबी है, अभाव है, जितनी भी पीड़ाएं हैं, जितने भी लिंग भेद होते हैं, जेंडर भेद होते हैं और जितने भी दूसरे प्रकार के भेदभाव हैं, उन सबसे मुक्ति दिलाने की शपथ लेते हैं। यानी वो अब शपथ ये लेते हैं कि इन सभी समस्याओं से मुक्ति अपने देश को दिलाएंगे। फिर वही वाली लाइन ये रिपीट हुई है जो न्यूज़पेपर की कटिंग में थी। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। अब इस सुंदर धरती पर एक का दूसरे के द्वारा फिर कभी शोषण नहीं होगा, वो ये कह रहे हैं। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। यानी जो हमने आज़ादी पाई है उसका सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा, हमेशा चमकता रहेगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। यानी स्वतंत्रता का साम्राज्य रहे, ईश्वर अफ्रीका पे आशीर्वाद बनाए रखे। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. यानी कुछ समय बाद क्या था कि हम लोगों ने आंखें भयभीत होकर ऊपर उठाईं और देखा कि साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और लड़ाकू विमान वो दहाड़ के साथ यूनियन बिल्डिंग के ऊपर उड़ रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिजन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी to a new government that had been freely and fairly elected. ये केवल सही तालमेल का दिखावा नहीं था या प्रदर्शन नहीं था, बल्कि वो ये भी दिखाना चाह रहे थे ये सारे लोग कि मतलब वफादारी को भी दिखाना चाह रहे थे जो नई सरकार चुनी थी, पूरी तरीके से फेयरली जो चुन के आई थी उसके प्रति वफादारी को भी शो कर रहे थे वो। Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. और जो उच्च जनरल थे साउथ अफ्रीका के, उनकी छातियाँ जो हैं वो सजी हुई थी रिबन से। बिडेक्ड माने होता है सजा होना, और उन्होंने मुझको क्या किया, सपोर्ट किया और अपनी वफादारी की शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। मैं अभी भूला नहीं हूँ कुछ वर्ष पहले, यानी कुछ वर्ष पहले क्या था, इन लोगों ने मुझे सल्यूट नहीं किया था बल्कि मुझको अरेस्ट कर लिया था इन्हीं लोगों ने जो आज वफादारी की शपथ ले रहे हैं। फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रायल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। फिर अंत में क्या था, इम्पाला जेट विमानों ने दक्षिणी अफ्रीका के नए झंडे के वी आकार के पैटर्न में काली, लाल, हरी, नीली और सुनहरे रंग का धुआं छोड़ा। यानी फ्लैग बनाते हुए, साउथ अफ्रीका का फ्लैग बनाते हुए इम्पाला जेट ने धुआं छोड़ा। और चित्र में देख सकते हैं शेवरॉन किस तरीके का होता है, वी शेप का। The day was symbolized for me by playing of our
2 national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel I Africa and black singing Die Stem, the old anthem of Republic. Although that day neither group knew the lyric of anthem they once despised, they would soon know the words by heart. आगे कहते हैं वो कि वो दिन मेरे लिए प्रतीक बन गया, प्रतीक के समान था, जब दोनों ही ग्रुप ने यानी वाइट और ब्लैक लोगों ने अफ्रीका के दो राष्ट्रगानों को गाया. वाइट लोगों ने निकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका गाया था और ब्लैक लोगों ने डाई स्टम गाया, जबकि दोनों ही ग्रुप जो है उस राष्ट्रगान के लिरिक को नहीं जानते थे और बल्कि उन लिरिक से नफरत करते थे. ठीक है, फिर वो आगे कहते हैं कि अब ये दोनों लोग जो हैं, दोनों ही समूह जो हैं जल्दी सीख जाएंगे इनकी लिरिक को. अब क्यों आपस में डिस्पाइस करते थे, मतलब क्यों जो है घृणा करते थे? हुआ ये था कि जो डाई एंथम था राष्ट्रगान, वो जो है पुराना वाला था जब अपार्थीड सिस्टम चल रहा था, लेकिन जो निकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका है ये नया बना हुआ था, और जो नया वाला राष्ट्रगान था वो अंग्रेज़ों को गाने के लिए दे दिया था, और डाई सिस्टम जो पुराना था जब अपार्थीड सिस्टम चल रहा था तब ब्लैक पीपल नफ़रत करते थे इस राष्ट्रगान से, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के ज़माने का था. ठीक है, इसीलिए वो नफ़रत करते थे इनकी लिरिक्स को. अब वो आगे कहते हैं On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. आगे वो कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि उद्घाटन समारोह वाले दिन मैं इतिहास की भावना से ओतप्रोत था, और 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, पहले दशक का मतलब 1901 से 1910 के बीच का जो समय है वो 20वीं शताब्दी का पहला दशक माना जाएगा. दशक मतलब होता है 10 वर्षों का समूह. ठीक है, तो वो पहला दशक था, और एंग्लो बोअर वार के बाद और मेरे जन्म से पहले जो वाइट स्किन पीपल थे उन लोगों ने अपने डिफरेंसेस तो पैचअप कर लिए. पैचअप का मतलब अपने डिफरेंसेस को हाथ मिला लिया उन्होंने, यानी वो आपस में डिफरेंस नहीं करते थे. लेकिन अब वाइट लोगों ने मिलकर जो है एक ऐसा सिस्टम ला दिया जहाँ पर ब्लैक स्किन पीपल पर अत्याचार होते थे, यानी अपार्थीड सिस्टम ले आए, वो रंग भेद वाला सिस्टम. आगे कह रहे हैं वो द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन. अर्थात जो स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया था अपार्थीड वाला, वो बहुत ही संसार का सबसे कठोर, सबसे अमानवीय सोसाइटी वाला था, मतलब सबसे कठोर था वो स्ट्रक्चर. Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि 8वें दशक तक आते आते जब मैं आदमी हो गया था, तो ये सिस्टम जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो गया. ओवरटर्न मतलब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना. और एक ऐसे सिस्टम ने जगह बना ली
जो लोगों के अधिकार और लोगों की स्वतंत्रता का ध्यान रखता था, पहचानता था उनको बिना उनकी चमड़ी के रंग को देखकर, ठीक है, यानी बिना कलर को देखकर वो सबको स्वतंत्रता देता था, सबके अधिकार को वो पहचानता था। That they had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them, and they were not able to see what their sacrifices had wrought. नेल्सन मंडेला पुरानी बातों को याद करते हुए कहते हैं कि वह दिन मेरे हजारों लोगों के द्वारा बलिदानों के द्वारा आया था। उन लोगों के कष्टों तथा साहस की कभी भी गिनती नहीं हो सकती और ना ही उनकी कीमत चुकाई जा सकती है। फिर वो आगे कहते हैं, मैंने उस दिन महसूस किया जैसा मैं अनेक दिन करता था। वो ये था कि मैं तो मात्र उन सब अफ्रीकी देशभक्तों का योग था, यानी सम था, जो मुझसे पहले जा चुके थे। आगे कह रहे हैं, वह लंबी लाइन जो है अब वो ख़त्म हो गई है। उनकी जो लाइन है और अच्छी जो लाइन थी, नोवेल श्रेष्ठ लाइन थी, वो ख़त्म हो गई है। अब दोबारा से लाइन शुरू हुई है, मेरे से लाइन शुरू हुई है। फिर आगे कहते हैं कि मुझे बहुत दुख होता है कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सका और वो अपने किए गए बलिदानों की उपलब्धि को वो नहीं देख पाए। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thambos, the Walter Sisulu, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobuks of our time. आगे कहते हैं कि अपार्थीड सिस्टम ने हमारे देश पर और हमारे लोगों पर बहुत गहरा और कभी ना ख़त्म होने वाला घाव दे दिया है इस सिस्टम ने, रंग भेद वाली सिस्टम ने। आगे कहते हैं कि इस घाव को, इस जख्म को भरने में हम लोगों को बहुत समय लग जाएगा। फिर कहते हैं लेकिन इसका दूसरा प्रभाव ये रहा, अपार्थीड सिस्टम का दूसरा प्रभाव ये था कि इसने कई ओलिवर थाम्बोस, वाल्टर सिसुलस, चीफ लुथलस, यूसुफ दादूस, ब्राम फिशर्स, रॉबर्ट सोब्यूक्स जैसे अन्य लोगों को भी पैदा किया। यानी ये तो थे ही फ्रीडम फाइटर, ये जो चित्र में भी दिए हैं, लेकिन इनके जैसे भी कई लोगों को पैदा किया। कहने का मतलब जब ज़्यादा ऑपरेशन बढ़ जाता, जब ज़्यादा अत्याचार हो जाता है तो ये लोग, इनके जैसे लोग यानी देशभक्त तो निकल ही आते हैं, ठीक है, जगह जगह। आगे कहते हैं वो, इनके चित्र देख लो इन सब के, ये हैं फ्रीडम फाइटर्स जो नेल्सन मंडेला के साथ में थे। Men of such extraordinary courage, wisdom, generosity that their like may never be known again. यानी ऐसे मैन जिनके अंदर बहुत साहस है, बुद्धि है, दया है, ऐसे मैन फिर कभी नहीं आएंगे। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of characters.
My country is rich in the minerals and the gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. आगे कहते हैं कि ऐसे लोगों के निर्माण के लिए बहुत अत्याचार की जरूरत पड़ती है, शायद तभी ऐसे लोग उत्पन्न होते हैं. मेरा देश खनिजों यानी मिनरल्स और हीरे मोतियों से परिपूर्ण है, जो कि इसकी ज़मीन के नीचे छुपे हुए दबे हुए हैं. लेकिन मैं समझता हूँ कि देश की जो महानतम दौलत है वो इसके लोग हैं, जो शुद्धतम हीरों से भी अधिक सुंदर और सच्चे हैं. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. आगे कहते हैं वो, संघर्ष के दौरान इन्हीं साथियों से मैंने साहस का अर्थ सीखा है. यानी समय समय पर मैंने पुरुषों और स्त्रियों को एक विचार के लिए खतरा मोल लेते हुए अपने जीवन की कुर्बानियां देते हुए देखा है. फिर वो कहते हैं कि मैंने पुरुषों को हमले और कई यातनाओं को बिना झुके हुए ताकत और दृढ़ता का प्रदर्शन करते हुए देखा है मैंने, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है. फिर आगे कहते हैं वो कि मैंने सीखा कि साहस निडरता का ना होना नहीं है, बल्कि भय पर विजय प्राप्त करना या डर पे विजय प्राप्त करना ही साहस होता है. यानी व्यक्ति वह बहादुर नहीं होता जो डरता नहीं है, व्यक्ति वह बहादुर होता है जो भय पर विजय प्राप्त कर ले, उसे हम बहादुर व्यक्ति कहेंगे. नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर person because of the color of skin, his background or his religion. People must learn to hate, and they can learn to hate. They can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. Even in the grimest times in the prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. वो ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी अन्य व्यक्ति को उसकी रंग, उसके बैकग्राउंड या उसके धर्म के आधार पर नफ़रत नहीं करता है. लोग जो हैं, लोगों को घृणा यहाँ पर सिखाई जाती है. अगर वो घृणा सीख सकते हैं तो वो उनको प्यार भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार जो है बहुत ज़्यादा नेचुरल तरीके से आता है. अपने बुरे समय में जब मैं जेल में था, मुझे और मेरे साथी को असहनीय रूप से मुझ पे अत्याचार हो रहा था, और मैं एक गार्ड के हृदय में देख सकता था कि उसके अंदर मानवता है. यानी गार्ड को दया आ रही थी, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए थी. आगे वो ये कह रहे हैं कि मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड. यानी मनुष्य की जो नेकी है यानी अच्छाई है, एक लौ है, लौ के समान है, जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता. इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस
obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. In a civil and human society, each man is able to fulfill obligations according to his own inclination and abilities. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मानव जीवन के दो कर्तव्य होते हैं, यानी एक कर्तव्य होता है उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स, उसकी वाइफ और उसके बच्चों के प्रति, जबकि दूसरा जो कर्तव्य होता है इंसान का वो उसके लोगों, उसके समुदाय, उसके देश के प्रति होता है। एक सभ्य और मानवता वाली सोसाइटी में कोई भी इंसान, प्रत्येक इंसान वो समर्थ होता है ये ऑब्लिगेशंस पूर्ण करने के लिए, कर्तव्य पूर्ण करने के लिए समर्थ होता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations. यानी लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में, यानी हमारे जैसे रंग वाले लोग इन दोनों ही ऑब्लिगेशंस को पूर्ण करने में असमर्थ होते हैं, मतलब इम्पॉसिबल है, असमर्थ नहीं, यहाँ पर ये दोनों ही कर्तव्य पूर्ण करना, कर्तव्य निभाना ये इम्पॉसिबल है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। कोई मतलब साउथ अफ्रीका में कोई भी इंसान जो मानव की तरह रहना चाह रहा है, मानवता वाले स्वभाव रखना भी चाह रहा है, उसको पनिश कर दिया जाता है और उसको बेदखल कर दिया जाता है। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. यानी कोई भी इंसान जो अपने देश के लोगों की सहायता भी करता है वहाँ पर, अपने समाज के लोगों की, तो उसे जो है उसकी फैमिली से अलग कर दिया जाता है कि अब तुम मानव की सेवा करो लेकिन अपनी फैमिली की सेवा मत करो, और उसे एक रिबेलियन वाली लाइफ दे दी जाती है, एक अंधेरे वाली लाइफ दे दी जाती है, यानी हल्का प्रकाश जहाँ पर होता है वैसी लाइफ दे दी जाती है, विद्रोह वाली। I was not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. शुरुआत में तो मुझे फैमिली के प्रति बहुत मोह था, मतलब मैं अपनी फैमिली को ही सब कुछ समझता था, अहमियत देता था, लेकिन जब मैंने लोगों की सेवा करना शुरू किया, समाज के लोगों की, तो मैंने पाया कि मुझे अब फैमिली वाली जिम्मेदारी निभाने के लिए रोका गया। जैसे कौन सी ऑब्लिगेशन? मुझे भाई का कर्तव्य नहीं, पुत्र का कर्तव्य, भाई का कर्तव्य, फादर का कर्तव्य और एक पति के कर्तव्य से रोका गया। I was not born with hunger to be free. I was born free, free in every way that I could know, free to run in field near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. मैं आज़ाद होने की भूख के साथ नहीं जन्मा था, मैं आज़ाद पैदा हुआ था, हर तरह से आज़ाद,
जो मैं जान सकता था। मेरी माँ की कुटिया के पास दौड़ने के लिए आज़ाद, मेरे गांव से होकर गुजरने वाली नदी के पानी में तैरने के लिए आज़ाद, तारों के नीचे मेरा भोजन पकाने और धीमी चलने वाली बैलों की चौड़ी पीठ पर बैठने के लिए आज़ाद था मैं। जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने कबीले के कस्टम्स को माना, मैं आदमी या भगवान के नियमों द्वारा परेशान नहीं था। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where to choose. Later, as a young man in the Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of my marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in the lawful लाइफ। अब वो ये कहते हैं कि मैंने धीरे धीरे मैंने सीखा, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, कि मेरी जो फ्रीडम है ना वो एक भ्रम है, यानी मुझे वास्तव में मैं आज़ाद नहीं हूँ, यानी मेरी जो फ्रीडम है वो एक भ्रम है। और मैंने बाद में डिस्कवर किया जब मैं यंग मैन हो गया था, कि मेरी फ्रीडम, मेरी आज़ादी तो पहले ही छिन चुकी थी, लेकिन अब मैं इसके लिए, आज़ादी के लिए तड़पने लगा। और आगे कहते हैं कि शुरुआत में मैं अपने लिए फ्रीडम चाहता था, यानी रातों में बाहर जाना, रुकना, जो कुछ मुझे अच्छा लगे मैं उसको पढ़ना, उसके पढ़ने के लिए आज़ादी। और जोहान्सबर्ग में जब मैं था तो मेरी इच्छा होती थी कि मैं एक सम्माननीय और साधारण जीवन व्यतीत कर सकूं, उसके लिए आज़ादी। शादी करने की आज़ादी, शक्ति प्राप्त करने की आज़ादी, पैसे कमाने की आज़ादी, ये सब आज़ादी मैं चाहता था कि एक नियम वाला जो कानून होता है उसके अंडर रहकर, ये आज़ादी तो होनी चाहिए। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. वो ये कह रहे हैं कि मैंने देखा कि मेरी ही आज़ादी नहीं छिनी थी, मेरे भाई बहनों की भी आज़ादी छिन गई थी, मेरे लोगों की भी आज़ादी छिन गई थी। तो इसलिए मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, और अब मेरी जो खुद की आज़ादी के लिए भूख थी, अब वो बढ़कर मेरे लोगों की आज़ादी के लिए भूख हो गई। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without home, that forced a life-loving man to live like a monk. I am not more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. तो यहाँ पर वो कहते हैं कि लोगों के सम्मान से जीने और रेस्पेक्ट से जीने की जो आज़ादी थी,
उसने जो है मुझको गति प्रदान की और उसने जो है एक डरे हुए इंसान को एक साहसी इंसान में बना दिया और कानून के पालन करने वाला जो अटॉर्नी था उसको एक क्रिमिनल बना दिया। फैमिली लविंग इंसान को उसने बेघर बना दिया। जीवन से प्यार करने वाले इंसान को एक भिक्षुक बना दिया, यानी मॉन्क बना दिया, साधु बना दिया। मैं अगले इंसान से उतना गुणवान और आत्म बलिदानी तो नहीं हूं, लेकिन जब मैंने पाया जितनी मुझे आज़ादी मिली थी कि मेरे लोग भी फ्री नहीं हैं, तो मैं अपनी जो मिली हुई आज़ादी जो थोड़ी सी थी उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा था। यानी उनको थोड़ी बहुत आज़ादी मिली थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरे लोग भी फ्री नहीं हैं, तो यानी वो अपनी आज़ादी भी एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए आगे वो ये कहते हैं, फ्रीडम इज इनडिविजिबल, द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑन ऑल ऑफ पीपल वर द चेन्स ऑन मी। यानी आज़ादी जो है इनडिविजिबल है, यानी अविभाज्य होती है। मेरे लोगों में से एक के ऊपर पड़ी जंजीर भी सभी पर पड़ी जंजीरों के समान थी और मेरे सभी लोगों पर पड़ी जंजीरें मुझ पर पड़ी जंजीरें थीं। वो ये कह रहे हैं यहाँ पर, I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. मैं जानता था कि एक अत्याचारी को आज़ाद करना पड़ता है जिस प्रकार एक पीड़ित को आज़ाद करना पड़ता है। A man who takes away another's freedom is a prisoner of hatred. जो इंसान किसी दूसरे की आज़ादी छीन लेता है वो इंसान खुद भी नफ़रत का कैदी होता है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. यानी वो व्यक्ति पूर्वाग्रहों और छोटी सोच का गुलाम होता है, यानी पूर्वाग्रहों और छोटी सोच से बंद होता है। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. मैं वास्तव में आज़ाद नहीं हूँ, सच में आज़ाद नहीं हूँ अगर मैं किसी दूसरे की आज़ादी छीन लूँ। ठीक उसी प्रकार यदि कोई मेरी आज़ादी छीन ले। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। यानी एक पीड़ित और जो अत्याचार करता है वे दोनों ही मानवता से वंचित होते हैं। यानी एक पीड़ित जो होता है उसको भी मानवता नहीं मिल पाती है और जो अत्याचार करता है उसके अंदर भी कतई मानवता नहीं होती है। इस प्रकार दोनों ही मानवता से वंचित रहते हैं।